हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही है कि नहीं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ट्राइंगल्स में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज कर भी ली है, एक्सरसाइज 7.1। कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर से रिलेटेड वो तुमको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, यानी एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उसको यूज करना है, वो वहां से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में एक कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है जो हम लोग इस चैप्टर में कई जगह इस्तेमाल करेंगे। देखो, अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी, सपोज कोई ट्राइंगल क्या है एबीसी, अगर इसमें कोई भी दो साइड बराबर हो जाए, सपोज ए बी और ए सी बराबर हो जाए, तो इनके आमने सामने के एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या ध्यान रखना है तुम्हें? इन ट्राइंगल एबीसी, अगर किसी ट्राइंगल की मैं बात करूं और मैं तुमसे बोलूं कि इनकी दो साइड आपस में बराबर है, कौन कौन? ए बी और ए सी। ये मैंने गिवन इंफॉर्मेशन में तुम्हें दिया। अगर इनकी ये दो साइड बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल्स, देखो AC के सामने B है और AB के सामने C है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये गिवन इंफॉर्मेशन अगर होगी तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है? या पूरी बात क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गई बात? अब इसका उल्टा, इसका उल्टा कैसे समझो? अगर किसी ट्राइंगल में मैं पहले से तुम्हें बता दूं कि भाई इसके दो एंगल्स इक्वल है, जैसे इसी ट्राइंगल एबीसी में मैं तुमसे कह दूं कि एंगल सी और एंगल ए आपस में बराबर है। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन ये दी कि जो एंगल सी है ये एंगल ए के बराबर है, ये गिवन इंफॉर्मेशन, यानी दो एंगल्स मैंने तुमको बराबर दे दिए। अब अगर वो दो एंगल तुमको मैंने बराबर दिए हैं तो उनके आमने सामने की साइड, यानी ए के सामने कौन सी साइड है? बीसी, और सी के सामने कौन सी साइड है? ए बी। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट निकलेगा। मतलब क्या हुआ? मोटी मोटी बात ऐसे समझ लो कि अगर किसी भी ट्राइंगल में तुमको दो साइड बराबर दिख जाएं तो उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, या फिर किसी भी ट्राइंगल में तुमको अगर दो एंगल्स बराबर मिल जाएं तो उनके आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में नहीं, बेसिकली इस एक्सरसाइज में ज्यादातर इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, जिसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस समझते हो ना, जिसकी दो साइड, वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर होती है, ए बी बराबर ए सी इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक ट्राइंगल एबीसी बना लो। तो मैंने ट्राइंगल एबीसी बना लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में इन्होंने कहा था ए बी और ए सी बराबर है, तो मैंने कह दिया कि ए बी और ए सी आपस में बराबर। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर आप समझते हो, मैंने बताया था कि किसी भी चीज का बाइसेक्टर जो उसको इक्वली डिवाइड कर रहा हो। तो एंगल बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंसेक्ट बोल रहा हूं, ये यहां से गया बी और ये यहां से सी का आया, सी का इधर से आया, बी का इधर से आया, दोनों बाइसेक्टर मीट कहां किए? एक पॉइंट ओ पर मीट किए। बोलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ भाई कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में बराबर है, और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में बराबर है। बोलो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ज्वाइन ए टू ओ, चलो भाई ए को लाओ और ओ से ज्वाइन करा दो, करा दिया। उसके बाद कह रहे हैं शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी को मुझे ओ सी के बराबर प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान होगा। अभी जो इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दी है ना स्टार्टिंग में, उसी का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी और ए सी बराबर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। जब ए बी और ए सी बराबर है ट्राइंगल एबीसी में, तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी तो बराबर होंगे। यही तो अभी बात हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं। एसी के सामने एंगल कौन सा है? एंगल बी। और ए बी के सामने एंगल कौन सा है? सी। सामने वाला एंगल ढूंढना तो बहुत आसान है, साइड के सामने। भाई ए बी के सामने का एंगल तो ए और बी छोड़ दो, जो तीसरा एंगल बचा वही होगा। बी सी के सामने का एंगल बी और सी छोड़ दो, जो बचा वही एंगल सामने होगा। तो ए बी के सामने सी और ए सी के सामने बी, ये आपस में हो जाएंगे बराबर। तो एंगल बी और एंगल सी हो गए बराबर। क्यों? रीजन यहां लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
ऑफ ट्राइंगल एबीसी। या पूरी बात अगर लिखोगे तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये पूरी बात होगी अगर पूरी बात लिखना चाहो तो, वरना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गए। अच्छा, अगर बी और सी आपस में बराबर हैं तो इनका हाफ करोगे तो भी तो आपस में बराबर आएगा भाई, दो बराबर चीजें हैं, इसका आधा इसका आधा, आपस में बराबर ही हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों तरफ आधा आधा कर दूं, बी का आधा और इधर से सी का आधा, तो ये दोनों बराबर आएंगे। अब कहोगे आधा किया क्यों, ये भी तो सवाल उठेगा भाई, क्यों आधा कर दिया? इसलिए आधा कर दिया कि जब मैं बी का आधा करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा आधा, बोलो, और सी का आधा करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और जैसे ही ये दोनों एंगल मुझे मिलेंगे, जरा ध्यान से देखो ट्राइंगल ओबीसी में, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल ओबीसी में दो एंगल मुझे इक्वल दिखेंगे तो उनके आमने सामने की साइड भी इक्वल हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो एंगल जब मैंने इसका आधा किया बी का, तो उसको कौन सा एंगल लिख दिया? ओबीसी। और उधर से क्या लिख दिया? ओसी। भाई ये बाइसेक्टर था ना, तो ये बराबर बराबर ही होगा ना भाई, ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर और ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बी और सी को मैंने बराबर दिखा दिया, तो बी का आधा और सी का आधा बराबर होगा, तो बी का आधा ये वाला एंगल उठाया, सी का आधा ये वाला एंगल उठाया, और दोनों को मैंने आमने सामने बराबर रख दिया। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए, अब मैं लिख दूंगा क्या? इन ट्राइंगल ओबीसी में आप घुस जाओ तुरंत, और ओबीसी में बोलो कि भाई जो ओबीसी है और ओसीबी है ये तो बराबर है। कैसे आया? ऑलरेडी प्रूव्ड, अभी अभी ऊपर प्रूव किया है। और जैसे ही दो एंगल बराबर हुए किसी भी ट्राइंगल में, तो उनके आमने सामने की साइड देखो, सी के सामने की साइड है ओबी और बी के सामने की साइड है ओसी। किस ट्राइंगल में देख रहे हैं? ट्राइंगल ओबीसी में हम लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओबी और ओसी ये आपस में बराबर हो गए। क्यों हुए? ये क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये बात हो गई, पहला पार्ट तुम्हारा प्रूफ हो गया। बोलो क्या पहला पार्ट समझ में आ गया? नहीं, ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट प्रूफ। एओ बाइसेक्ट एंगल ए, इसके बाद कह रहा है कि एओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो एओ अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो तुम एक काम करो यार, ये दो ट्राइंगल उठा लो, एक ये वाला और एक ये वाला, और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, मैंने देखा कि भाई ए बी और ए सी बराबर थे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मुझे दे दिया था कि भाई ये दोनों साइड बराबर हैं। देखो ए बी और ए सी बराबर थी कि नहीं? ए ओ और ए ओ ये तो भाई कॉमन साइड मिल रही है भाई, नाम में ही देख लो ना, ए ओ बी बोलने पर भी ए ओ आ रहा है, ए ओ सी बोलने पर भी ओ आ रहा है, तो दोनों साइड कॉमन हो गई। और ओ बी और ओ सी भी तो बराबर है। कब बराबर किया भाई? अभी अभी तो प्रूव किया है, यहां पर देखो ओ बी को ओ सी के बराबर, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड में आ गया। जैसे ही मैंने इन तीनों साइड्स को बराबर दिखाया, मैंने तुमसे कहा कि भाई जो एओबी है ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? एओसी के। हुआ कि नहीं हुआ? बाई कौन सी क्राइटेरिया लगा यहां पर? एस 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 क्राइटेरिया लग गया। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसके सारे पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी आपस में बराबर हो गया, यानी एंगल ओ ए बी ये बराबर हो गया एंगल ओ ए सी के। बाई कैसे हुआ भाई? सीपीसीटी से ये हो गया, सीपीसीटी से ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। और जैसे ही ये दोनों पार्ट बराबर हुए, जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब एओ ने क्या किया होगा? बाइसेक्ट किया होगा ना, हेंस एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये प्रूव हो गया पहला क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। बात को अगर यहां कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाया और ये अभी जो मैंने पहले ही पेज पर बताया है वही इंफॉर्मेशन यूज किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि भाई परपेंडिकुलर दिखे, एल्टीट्यूड दिखे, हाइट दिखे, समझ जाना 90 डिग्री। फिर उसके बाद अगला वर्ड मुझे दिखा बाइसेक्टर। मेन इंफॉर्मेशन पिक किया करो क्वेश्चन से। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऑफ बीसी
यानी जो AD है, जरा AD ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। दो इंफॉर्मेशन यहां से निकलेंगी, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर है BC पर, इसका मतलब यहां 90-90 दिखाई देगा, परपेंडिकुलर जाता है तो दोनों तरफ 90 बनाता है। बाइसेक्टर है, इसका मतलब BD और DC दोनों बराबर होंगे। ध्यान ये रखना कि किसका बाइसेक्टर है। अगर एंगल A का बाइसेक्टर होता तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाइसेक्टर है BC का, तो BC के जो दो पार्ट होंगे वो बराबर होंगे। शो करना है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB बराबर AC। ABC को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना है। भाई देखो, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 5 साइड दिखाई दे रही है, इसका मतलब एक साइड कॉमन है, AD कॉमन है, मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, AD कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं। AD देखो कॉमन हो गया, ये 90-90, ओ भाई ये 90-90 हो गया और ये दोनों बराबर हो गया, काम खत्म। इतना ही तो करना था। तो दो ट्राइंगल उठा लो, कौन सा, एक पहले ABD उठाओ और दूसरा ट्राइंगल कौन सा उठाओ तुम, ADC उठाओ। सबसे पहले आप बोलो कि भाई जो BD है ये DC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो AD है ना ये बाइसेक्टर है DC का, और BC का, और बाइसेक्टर इसका मतलब बराबर पार्ट में बांटेगा। ठीक है, उसके बाद तुम ये कहो कि भाई जो ADB है ना और ये ADC ये दोनों 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और परपेंडिकुलर है BC पर, इसका मतलब 90-90 बनाएगा। और AD तो मुझे दोनों जगह दिखाई दे रही है, फिगर से भी दिखाई दे रहा है, यहां से भी दिखाई दे रहा है। तो AD बराबर AD है, क्यों, क्योंकि कॉमन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब मैं लिखूंगा इसलिए ट्राइंगल ADB जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। बाई कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखो यार एक साइड ये है एक साइड ये है, बीच का एंगल दिखाई दे रहा है, तो RHS मत लगा देना याद करके, ये साइड साइड और बीच का एंगल, तो बाई SAS। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसकी साइड AB और इसकी साइड AC बराबर हो गई बाई CPCT। अब देखो अगर आप डायरेक्ट यहां करने आए हो ना 7.2 तो प्रॉब्लम होगी। आप CPCT क्या है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं, तो पहले जाओ अच्छे से वहां पढ़कर आओ, तब ये और ज्यादा आसान हो जाएगी। AB और AC आपस में बराबर हो गई। जैसे ही AB और AC बराबर हुई, हम कह सकते हैं हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हो गया भाई ये क्वेश्चन नंबर। आगे चले, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। यानी यहां से इंफॉर्मेशन निकली है, देखो इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि AC और AB आपस में बराबर है। इसमें मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि दो क्वेश्चन ना एक तरह के हैं, इसके बाद वाला भी, और अभी तुमको समझ ही में नहीं आएगा क्या करना है। दोनों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसमें लिख दे रहा हूं गिवन इंफॉर्मेशन। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड, मैंने बोला था कि भाई कौन कौन से वर्ड पे ध्यान रखना, परपेंडिकुलर दिखे, एल्टीट्यूड दिखे, हाइट दिखे, 90 डिग्री का खेल समझ जाना। BE और CF ये दोनों एल्टीट्यूड है, यानी BE एल्टीट्यूड है तो 90 बना रहा, CF एल्टीट्यूड है तो 90 बनाएगा। इक्वल साइड्स AC एंड AB, तो AC और AB ये आपस में बराबर है, AC और AB ये आपस में बराबर है। एक बात इन्होंने दे दी। दूसरा भाई जब ये एल्टीट्यूड है ना, तो BE एल्टीट्यूड है किस पर, AC पर, और इधर से आया है CF ये एल्टीट्यूड है किस पर, AB पर। यानी ये दोनों तरफ 90-90 बन रहा होगा, इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने। इसके बाद आप आ जाओ टू प्रूव क्या करना है, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। और अगर किसी को लगे भाई कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है, तो ये ध्यान रखना जो चीज कभी भी प्रूव करने को दी जाएगी वो तो गिवन इंफॉर्मेशन में हो नहीं सकती, तो BE और CF को बराबर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रूफ मारो। कौन से दो ट्राइंगल उठाओ भाई, इन ट्राइंगल जिसमें BE और CF आ रहा हो और गिवन इंफॉर्मेशन भी आ रही हो। तो देखो AB और BE, AB AC बराबर है, BE और CF को प्रूफ करना है, तो वो ट्राइंगल उठाओ जिनमें इन सारी साइड्स का काम हो रहा हो, ये सब इन सब का जहां इस्तेमाल हो रहा हो वो वाला ट्राइंगल उठाने की कोशिश करो। तो कौन सा ट्राइंगल देखो मुझे दिखेगा, एक दिखेगा ABE, एक कौन सा दिखेगा, ABE।
दूसरा कौन सा दिखेगा, एक तो मुझे ए बी दिख गया, दूसरा ए सी एफ उठा लो। बस सारे काम की बातें यहां पर मुझे मिल जाएंगी। क्या क्या, इसकी साइड ए बी और इसकी साइड ए सी बराबर है, क्वेश्चन में ही गिवन थी ये बात। बोलो हाँ या ना, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन थी। बोलो तो यहां पर मैं बना देता हूं कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये लाल वाला दिखाई दे रहा है ए बी, और एक तुमको हरे से बना दे रहा हूं कौन सा, ये ए सी एफ। इन दो ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर देखो ध्यान से तो ये वाला एंगल कॉमन दिख रहा होगा। बोलो, मैंने कहा था ना आंख का इस्तेमाल, जितना अच्छा आंख का इस्तेमाल उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो बी ए ई और इधर से एंगल कौन सा, सी ए एफ। ये दोनों तो कॉमन है क्योंकि दोनों ट्राइंगल में है मेरे, लाल वाले में भी है और हरे वाले में भी है, जो दो मैंने उठाए थे। दो चीजें मिल गई। तीसरी इंफॉर्मेशन तुरंत 90-90 उठा लो भाई ना। भाई ये 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, और इधर इसने 90 बनाया है तो दोनों तरफ 90 बन रहा होगा ना। तो इधर से उठाओ कौन सा तुम, ए ई बी, और उधर से उठाओ कौन सा, सी एफ ए, ईच 90 डिग्री। कौन सा मैंने उठाया, देखो एक तो उठाया मैंने ये वाला, भाई ये 90 है, और एक उठाया ये वाला, ये भी 90 है। जैसे ये दोनों हुए मैं तुरंत कहूंगा ट्राइंगल जो है मेरा ए बी ई, ये तुरंत ट्राइंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई, देखो दो एंगल एक साइड है, साइड देख लो बीच वाली है कि नहीं है, बस इतना तुमको देखना है। तो साइड बीच वाली मैंने कौन कौन सा लिया है, ए बी, नहीं बीच वाली साइड नहीं है, तो बाई ए ए एस लगी, यानी दो एंगल और कोई भी साइड है। जैसे ही दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हुए, एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करना था, एल्टीट्यूड कौन थे, पीई, और इसका कौन सा था, सी एफ। ये सीपीसीटी से इक्वल हो गया। बोलो क्या समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। इसी का भाई है नेक्स्ट वाला, भाई इन द सेंस कि सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन और जो दो यहां पर जो प्रूव करना है वो वहां पर गिवन है, यहां पर जो प्रूव करना था, सेम चीज रिपीट कर रहा हूं क्या, यहां पर जो गिवन है वो वहां पर प्रूव करना है, यहां पे जो प्रूव करना था वो वहां गिवन होगा। ठीक है, ये था सही। चलो भाई चलते हैं फोर्थ वाले पर। एबीसी इज ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एबी आर इक्वल। ठीक है, यहां पर अगर पढ़ने में कंफ्यूजन हो तो ये समझ जाना कि ए बी और ए सी बराबर प्रूव करना है, तो इसको ना ले लेना बस। बिल्कुल उसी तरह है, फिर से तुम क्या करोगे, वही दो ट्राइंगल उठाओगे इन ट्राइंगल ए बी, बाकी इंफॉर्मेशन सारी सेम है दोनों में, लास्ट वाले क्वेश्चन और इनमें सारी इंफॉर्मेशन सेम है। एल्टीट्यूड यहां भी है, लेकिन इसमें क्या है कि बीई और सी एफ पहले से बराबर दे रखा है। क्या बोला है, इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो कौन इक्वल है, यहां से ना पढ़ लेना कि साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, पूरी इंफॉर्मेशन यहां से आ रही है, ये याद रखना। ठीक है, तो बीई और सी एफ आपस में क्या है, इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। बाकी वही पिछली वाली इंफॉर्मेशन, कॉमन एंगल इसमें भी काम करेगा। तो कॉमन एंगल कौन सा था पिछली बार, लास्ट में जो कॉमन था वही वाला एंगल यहां भी होगा, कौन सा, ये ए। ये दोनों में कॉमन का काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। तो बी ए ई ले लो और दूसरे वाले में सी ए एफ ले लो, ये था कॉमन तो कॉमन हो गया। और 90 उधर भी लिया था, 90 इधर भी ले लो। किसको 90 लिया था, ए ई बी को, और यहां से कौन होगा, सी एफ ए, ये 90 डिग्री हो गया, ईच 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड था। जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली, तुरंत मेरा जो ट्राइंगल ए बी था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया एसीएफ के। कौन सा क्राइटेरिया मैंने लगाया, बाई, देखो इस बार क्या क्या है, दो एंगल एक साइड अभी भी है, दो एंगल और एक साइड अभी भी है। लास्ट वाले में मैंने प्रॉपर्टी गलत लगा दी है क्या, जरा एक बार चेक करो पीछे, एक मिनट रुको। यहां पे कौन सी लगेगी, क्या क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक मैंने ये साइड ली है बीई, एक ये एंगल लिया है और एक ये लिया है, ए ए एस लगाया है मैंने। ठीक है, ए ए एस ही लगेगी, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ए बी बराबर ए सी हो गया तुरंत, बाई सी पी सी टी, ये हो गया प्रूफ।
वहां पर क्या दिया था, वहां पर ए बी दिया था, ये एंगल लिया था, ठीक है, वहां पर भी यही आएगा ए एस, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान है, इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी, शो करना है एबीडी और एसीडी बराबर है। देखो यहां पर जरा ध्यान से समझो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर होगी, दो साइड बराबर होगी, आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इस वाले ट्राइंगल में देखो एबीसी में ये साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, आपस में बराबर हो गया। ये दोनों साइड भी बराबर दे रखी है, कौन से ट्राइंगल में, डीबीसी में, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल है, ये भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों जोड़ोगे एंगल बी आ जाएगा, ये दोनों जोड़ोगे एंगल सी आ जाएगा, यही प्रूफ करना है, ठीक। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से एक लाइन डाल दो, ऐसे कंस्ट्रक्शन एडी, दो ट्राइंगल बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, दोनों तरह से हो जाएगा। सबसे पहले मैं दोनों तरह से कहो तो कर देता हूं, नहीं जरूरत होगी तो कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी, मुझे इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दी है कि बेस बीसी पर है दोनों, इसका मतलब ए बी और ए सी आपस में है बराबर, ये इंफॉर्मेशन है गिवन। जैसे ही ए बी और ए सी मुझे बराबर दिखे, आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एंगल बी, या इसका पूरा नाम लिखो जरा, एंगल ए बी सी, क्योंकि बी पे कई एंगल बन रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। ये एक बात हो गई, कैसे आई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। चल दूसरा ट्राइंगल उठाओ, कौन सा था तुम्हारा, डीबीसी। इन ट्राइंगल डीबीसी इंफॉर्मेशन ये आती है इसमें कि भाई बीडी और डीसी आपस में बराबर है, ध्यान से देखो, बीडी और डीसी बराबर है, दे रखा है, गिवन इंफॉर्मेशन है। इनके आमने सामने की साइड, मतलब साइड है तो इनके आमने सामने का एंगल, यानी डीबीसी, और दूसरी तरफ कौन सा, डीसीबी। फिर वही, ये बात कौन सी हो गई, दूसरी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं। अब क्या करो, 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, तो एंगल एबीसी और डीबीसी जुड़ गया, लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा, राइट राइट में जुड़ जाएगा, एसीबी ये जुड़ जाएगा किसमें, डीसीबी में। जोड़ दो भाई, एबीसी डीबीसी को जोड़ो तो पूरा एंगल एबीडी बना कि नहीं बना, भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो यही पूरा एंगल बनेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, जो कि कौन सा है, एंगल एसीडी। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। चलो आगे चलते हैं। 6 में कह रहा है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी, ये इन्होंने दिया पहला। साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट एडी इज इक्वल टू एबी, ये दो इंफॉर्मेशन दी है, बीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बताना है। चलो पहले क्या दिया इन्होंने, कहा कि भाई ए बी और ए सी बराबर है, एक बात, एंड ए डी और ए बी बराबर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। इससे मैंने रिजल्ट क्या निकाला, समझो, ए बी बराबर है ए सी के, ए सी बराबर है ए डी के, तो तीनों बराबर हो गई ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, सीधी सी बात है। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, ये तीनों बराबर है भाई, क्योंकि ए बी कॉमन साइड है, ए बी ए सी के बराबर भी है और ए बी ए डी के भी बराबर है, इसका मतलब ये तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एक एक ट्राइंगल आप उठाओ, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी जाओ, आप पहले वाली ही इंफॉर्मेशन यूज कर लो। एबीसी में देखो ए बी और ए सी बराबर है, गिवन है ये बात, तो ए बी और ए सी अगर बराबर है ट्राइंगल एबीसी में, तो आमने सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे, तो एंगल एबीसी ये बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ये एक बात हो गई, क्लियर है भाई। ये दोनों आपस में बराबर थे, तो इनके सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। रीजन क्या लिख देंगे, वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल
साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, ये एक बात हो गई। दूसरे ट्राइंगल में घुस जाओ जरा। कौन सा दूसरा ट्राइंगल उठाओ? ACD को उठा लो, ACD को उठा लो। इसमें मुझे पता है कि AC और AD आपस में बराबर है, गिवन इंफॉर्मेशन से ही मैंने निकाला था। अब जब AC और AD बराबर होंगे तो इस वाले ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखो भाई, जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का, हाँ जा भाई, इस साइड के सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये भी तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तो कौन सा एंगल मैं उठाऊंगा? उसके सामने कौन सा था? ADC था, और इधर से कौन था? ACD। ये दूसरी बात हो गई। एंगल अपोजिट टू, वही पूरी बात लिख देना। एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को कर दो ऐड। अब जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो देखो ABC और ADC आपस में ऐड हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट, ABC और ADC, ठीक है। और इधर ACB और ACD ऐड हो जाएगा, ACB प्लस ACD। और ACB और ACD जब मिलेंगे ना, देखो ACB यानी ये वाला और ACD यानी ये वाला, ठीक है। एक एक एंगल को ध्यान से देखना। जब ये दोनों एंगल मिलेंगे तो ये पूरा नहीं बना देंगे एंगल BCD, तो यहां पर लिख दो आप एंगल BCD। इस इंफॉर्मेशन को तीसरी इंफॉर्मेशन डालकर छोड़ दो, इक्वेशन 3 आगे अभी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो बड़े बोर्ड पर भी जगह कम पड़ जाती है मुझे। ट्रायंगल उठाओ, यहां मैं कर देता हूं, ठीक है। इसी यहीं आ जाओ सीधे। इन ट्रायंगल कौन सा उठा लो? ये पूरा DBC, पूरा बड़ा सा ट्रायंगल उठा लो। इसमें इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कौन कौन सा? देखो, ट्रायंगल ADC यानी ये वाला, प्लस ट्रायंगल ABC यानी ये वाला, प्लस ट्रायंगल नहीं सॉरी एंगल ADC प्लस एंगल ABC प्लस BCD। ये तीनों जोड़ने पर आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। बोलो क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ADC और ABC और ADC देखो ध्यान से, दोनों मिलकर BCD बना रहे थे, तो एंगल BCD मैंने लिख दिया इसकी जगह पर, और एक BCD मेरे पास पहले से था और ये मिलकर हो गया 180 डिग्री। ये मैंने लिया बाई इक्वेशन 3, ठीक है। यहां से जो इक्वेशन 3 बनाई थी, देखो ABC ADC को मैंने BDC के बराबर कर लिया था, BCD के बराबर। BCD कितना हो जाएगा? 2BCD, और BCD तो ये 180 उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यही लेकर आना था, हेंस BCD इज अ राइट एंगल। ये हो गया प्रूव्ड। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है क्वेश्चन? आगे चलूं? चलो ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। कितने थे इसमें भाई? बस 2 और बचे, ठीक है। 2 और निपटाते हैं बस, यहां से ये 7.2 खत्म हो जाएगी। अब देखो क्या करना है। कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो भाई ABC बना लो। 90 कहां पर है? A पर, तो A को उठा के 90 दे दो, B और C चाहे जहां लिख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। AB और AC आपस में इन्होंने बराबर दिया है, बराबर लिख लो। एंगल B और C फाइंड करने को बोला है इन ट्राइंगल ABC। देखो एंगल AB और AC आपस में है बराबर, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी गिवन तुमको। तुरंत तुमने दिमाग लगाया, तुमने कहा ट्राइंगल में 2 साइड बराबर है, इसका मतलब आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो इसके सामने का एंगल B और इसके सामने का एंगल C आपस में बराबर होगा। बोलो हाँ या ना?
तो जब तुमने ये दिमाग लगाया तो तुमने कहा कि भाई जो एंगल बी है और एंगल सी है ये आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? वही बात, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, अब एक काम करो, इन ट्राइंगल कहां चले जाओ, ए बी सी में। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बोलो, 180 डिग्री होता है। एंगल ए 90 दे रखा था, बी और सी दोनों बराबर थे, तो मैंने सी को हटा के भी बी लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? तो दोनों बराबर थे ना भाई, बी और सी तो आपस में बराबर थे, सी को हटा के मैंने बी लिख दिया। बी और बी जोड़ा तो 2 एंगल बी हो गया, 90 इधर जुड़ रहा था तो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90/2 हो गया। क्यों भाई, 2 इधर कर रहा था मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड ही तो करेगा। एंगल बी 45 आ गया। एंगल बी और सी बराबर थे, इसका मतलब अगर बी 45 आया तो सी भी कितना आएगा, 45 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच। सबसे पहले बनाओ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों साइड बराबर होती है, पता है ना, तो दो दो करके तुम इस्तेमाल करो। कैसे मैं बताता हूं। पहले लिखो इन ट्राइंगल, पहले लिखो तुम इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले कोई भी दो साइड बराबर दिखाओ, ए बी बराबर ए सी दिखा दो। भाई तीनों बराबर होती है, तुम दो दो करके दिखाओ। पहले तुमने दिखाया कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये बराबर होना चाहिए। इसलिए एंगल बी बराबर हो जाएगा ए बी के सामने कितना, हाँ ए बी के सामने आएगा एंगल सी, ए सी के सामने आएगा बी, तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। रीजन क्या है, एक बात हो गई, रीजन क्या है इसके पीछे, वही तुम्हारा बार बार जो यूज कर रहे हैं, यही एक इंफॉर्मेशन आज स्टार्टिंग में सीखी थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो ए बी, पहली बात इसमें तीनों साइड बराबर होती है ना, तो अब कोई दूसरी दो साइड ले लो। ए बी को अब बराबर, अब फिर से लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी। इस बार दिखाओ ए बी और बी सी बराबर है। इस बार कौन दिखाओ, ए बी और बी सी बराबर है। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर ए बी और बी सी को मैंने इस बार लिखा कि बराबर है, तो ए बी के सामने तो सी होगा और बी सी के सामने ए होगा, तो इस बार ये दोनों बराबर होंगे। यानी इस बार कौन दो बराबर होंगे, ए बी के सामने कौन आएगा, सी, और ए, बी सी के सामने ए आएगा, तो ए बराबर सी आ जाएगा। ये दूसरी बात आ जाएगी। रीजन तो वही है तुम्हारा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बाई 1 and 2, एंगल ए सी के बराबर है और सी देखो तुम्हारा बी के बराबर है, तो रिजल्ट ये निकला कि एंगल ए बराबर बी बराबर सी, तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तीनों बराबर हैं तो ए प्लस ए लिख दो बराबर 180, क्योंकि सब बराबर है। तो 3 एंगल ए बराबर कितना लिख दो, 180 लिख दो। तो 3 एंगल है, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180/3, यानी कितना बोलो, 60 डिग्री आ गया। ये तीनों एंगल 60 आ गए। अब जब तीनों बराबर थे तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर क्या प्रूव करना था, प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये क्लियर हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आए, इसमें एक चीज अभी मैंने वहां पर नहीं बताई थी, भाई इन्होंने ये सब दिया नहीं था मुझे, तो तुमने सबसे पहले लेट करना था इंफॉर्मेशन। तो ये बात मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गया था। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कोई फिगर ना दिया जाए, तुम अपनी तरफ से कोई फिगर लो तो वहां पर मेंशन कर देना सबसे पहले, लेट देयर बी अ ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट करना,
ए बी सी इक्विलेटरल है, जाहिर सी बात है, इन विच ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल है। उसके बाद यहां से प्रोसेस शुरू करना, ठीक है। अब ऐसे भी कई लोग कर देते हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो पहले से कह देते हैं कि तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। अब जब पहले से कह देते हैं तीनों एंगल बराबर होते हैं तो कहते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 हो जाएगा, x बराबर 60 हो जाएगा। बहुत शॉर्ट वर्जन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को यूज करते हुए हम लोगों को प्रूव करना है। ऐसे तो हम लोग कई जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो डायरेक्टली लिख सकते थे कि दो एंगल बराबर हो जाएंगे इसके आमने सामने के, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो तो इस तरह से इसको बनाओ, यानी पहले दिखा दो कि इनके तीनों एंगल्स बराबर होंगे, उसके बाद कर लो। डायरेक्टली भी अगर भाई तुम्हारे टीचर ने ऐसे भी बताया हो कि भाई x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 दो लाइन में खत्म कर दो, तो वैसे भी कर सकते हो। उस तरह प्रूविंग दो लाइन में खत्म हो जाएगी कि भाई तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, तो आप एक को x मान लो, तो दोनों बचे हुए भी x x हो जाएंगे, तो x प्लस एक्स 180, 3x 180, तो सीधे सीधे यानी जो प्रोसेस मैंने यहां से स्टार्ट किया है वो आप डायरेक्टली इतने में उठा के खत्म कर सकते हो, ठीक। ये हो गया एक्सरसाइज 7.2। फिलहाल अच्छे से इसको समझ लो। हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के साथ, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मुझे। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बाद में जब इसको वन शॉट में कवर करूंगा तो उन क्वेश्चंस को उसमें इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।